श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। प्रणाम जी। धनी के पाल में सुंदर सा जी सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कई मंदिर इतर फिरते, कई चारों तरफों मंदिर, इनमें कई विध गलियां, निकुंज वन यो कर, निकुंज वन यो कर। मंदिर दीवाले गलियां, मंदिर दीवाले गलियां। पर ब्रह्मचारी धाम के धनी कल्पना ग्रंथ के इस प्रकरण में रंग का वर्णन कर रहे हैं। से कुंज निकुंज वन, उसी का निमित्त रहेंगे अगर कई मंदिर फिरते पिछले प्रकरण में हमने देखा, यहाँ पर कुंजवन में कई चौरस मंदिर हैं और कई गोल मंदिर है। कई चारों तरफ मंदिर, चारों दिशाओं में मंदिर है चौरस, कई गोल मंदिर है, फिरते हुए गोल मंदिर। इनमें कई बीच गलियां निकुंज बनी होकर, इस प्रकार वहां पर बीच में बहुत से रास्ते बने हुए हैं। मंदिर दीवाले गलियां, यहाँ पर मंदिर और मंदिर की जो दीवार है यहाँ पर बेल लताओं की, फूलों की दीवार बनी हुई है, जिसमें नक्श फल फूल का, तो उस दीवार में फल फूल पत्तों की नक्शकारी है। एक एक फल में, फूल में, एक एक पत्ते में अनेक प्रकार की चित्रकारी है। फल फूल पत्तों में बारीक रत्न जड़े हुए हैं, बहुत ही सुंदर चित्रकारी नक्शकारी है। अनेकों रंग के किरणें उसमें से निकल रही हैं। इसी तरह से मंदिरों की दीवारों की शोभा है और सभी गलियों में भी इसी प्रकार जो छत है, खंबे हैं, दीवारें हैं, सभी इसी प्रकार से जगमगाते हुए। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये साधारण वृक्ष या बेल लताएं हैं, ऐसा लगता ही नहीं है। देखने में ऐसा लगता है कि रत्न जड़ित फल फूल पत्ते सभी रत्न जड़ित दीवार बन गई है, ऐसा प्रतीत होता है। मंदिर द्वार देख देख के पलक न मारी जात, मंदिर द्वार देख कर पलक न मारी जात। वहां का मंदिर दरवाजे इतने सुंदर है, रंग बिरंगे फूलों के, बेल लताओं के ऐसे मंदिर, और उसके द्वार बने हुए हैं, मेहराबें बनी हुई हैं, सुंदर जमगाती हुई रंग बिरंगी किरणों से युक्त मेहराबें चारों तरफ जलकार कर रही हैं। सो देख करके एक टक दृष्टि ऐसी बंध जाती है, पलक न मारी जाती, पलक नहीं झपक सकते,
एक टक बिना पलक झपके देखते रह जाए, इतनी सुंदर शोभा है वहां के। धरती के कण जो रेती है उसकी भी हमने देखा, वहां पर हीरे मोती के समान रेती बिछी हुई है। वहां के वृक्ष बगीचे हो चाहे महल हो, कोई भी वस्तु वहां पर जोगवाई जो है, शोभा हो, सभी इतने सुंदर हैं कि देख देख करके वहां से दृष्टि हटा नहीं सकती। लेकिन सुंदर साहब जी को चितवनी में देखना इतना भारी इसलिए पड़ता है कि वो सेवा शोभा उनके दिल में अभी बसी नहीं है। पानी मंथन नहीं है, वैराग्य नहीं है, सेवा समर्पण नहीं है। सुंदर साहब जी जितना होना चाहिए उतना सेवा समर्पण, वाणी मंथन जितना होना चाहिए वो भी नहीं है, और परम धाम का चितवनी भी नहीं है। इस कारण से इसका लज्जत नहीं प्राप्त हो पाता है। कई पूरे कई छूटक, कई गलियां बने हुनर, इस प्रकार से वहां पर एक बड़े बड़े पूरे पूरे वहां पर कई कॉलोनियां हैं, कई छोटे छोटे भी मंदिर हैं, जैसे कि नहरों के दाएं बाएं हमने देखा था, दूसरे दिखेंगे। यहाँ पर ये एक कुंजवन या निकुंजवन वन हो गया, लेकिन यहाँ पर छूटक इसको कहा जा रहा है। छूटक, छूटक का मतलब ये भी गुजराती शब्द हो जाता है। छूटक का मतलब अलग से, छोटा सा कोई रूम या मंदिर बना हुआ हो अलग से, छोटे से। यहाँ पर देखेंगे चारों दिशाओं में, चारों कोनों में 8 नहरें निकली हैं, और इसमें नहरों के दाएं बाएं 2 बहु ऊंचे यहाँ पर भी मंदिर बने हुए हैं। ये मंदिर भी उसी प्रकार बेल लताओं फूलों के ही मंदिर बने हुए हैं। इस प्रकार से कई गलियां बने हुनर, इतना युक्ति पूर्वक कई गलियां बनी हुई हैं सुंदर साहब जी। तो युक्ति पूर्वक इतने सुंदरता से बने हुए हैं, जहां जैसी शोभा होनी चाहिए वैसी शोभा है वहां पर। यहाँ गलियों, यहाँ मंदिरों सब छाया बराबर। यहाँ पर जो गलियां हो चाहे मंदिर हो, सभी जगह बराबर वृक्षों की छाया है, अर्थात सभी जगह वृक्षों, डालियों, फूल फूल पत्तों की छत बनी हुई है। यहाँ पर क्या होता है कि देखिए चित्र में जैसे खुला दिखा दिया है, लेकिन हमने देखा था कि यहाँ पर बीच बीच में बड़ोवन के वृक्ष भी आए हुए, 2 बहु ऊंचे, 2 बहु तीसरी चांदनी वाले बड़ोवन के वृक्ष भी आए हुए यहाँ पर। तो उनकी छाया जो है, डालियां इस प्रकार से बनी है, सभी जगह में बराबर छाया है, नीचे रहती है ऊपर छाया है। इन बहुत तक बेलियां, कुंज में के बहुत सारी बेलियां, बेल लताएं बहुत ज्यादा, चारों तरफ बेल ही लताएं हैं, बेल लताएं, शोभा अति सुंदर, चारों तरफ बेल लताएं हैं। बेल लताएं समझते होंगे, सुंदर साहब जी ने बताया था। एक होता वृक्ष, वृक्ष क्या अपने तना के दम पर खड़ा रहता है, इसका थड़ इतना मोटा सा तना होता है जिसके ऊपर पूरा पेड़ खड़ा होता है। लेकिन बेल लताएं होती जो, उनकी जो बहुत पतली और फ्लेक्सिबल तना होता है उसका, वो सीधा अपने आप नहीं खड़ा हो सकता, किसी का सहारा लेकर के चढ़ता है, और चढ़ता तो ऐसा है कि चारों तरफ फैल जाता, पूरा जाली बन जाता। ये यहाँ पर के बड़ोवन के वृक्ष हैं, मंदिर एवं चारों तरफ बेल लताएं फैली हुई हैं। उन बेल लताओं में तरह तरह के फूल खिले हुए। यहाँ पर सारी जोगवाई जो है, सारी शोभा, दीवार, दरवाजे, सिंहासन, हिंडोले, सभी सारी जोगवाई जो है बेल लताओं फूलों की। इसमें आगे चलकर चौपाई आता भी है, हम देखेंगे। फूल पात जो कोमल रगा तिनमें कोई ना है,
फूल पत्ते इतने कोमल है, इसमें कोई रसायन नसें, बारीक नसें होती है ना, वो भी नहीं है, इतने कोमल है। इनके शेड चबूतरे की बनी जो मोहन है, उसी के ही शेड। हजुर म घर आउँछु भने खै, हुन्छ दादा लुगा पटाउन जाउँ भित्र हैन जाउँ हैन। इस प्रकार से इतने कोमल सैया चबूतरे सब बने हुए हैं। फल फूल पात कई रंगो, या बाहें या अंदर। फल फूल पात, अनेक रंगों के फल फूल पात खिले हुए। यहाँ पर संसार में हम एक उदाहरण दे सकते हैं, जो आर्टिफिशियल वृक्ष पत्ते प्लास्टिक के ऐसे लाइटेड बने होते हैं कि जगह शादियों पार्टियों में रखे रहते हैं, या किसी होटल वगैरह में आर्टिफिशियल पत्ते फल फूल ऐसे चमकते हुए और सुंदर सुंदर चित्र बने होते हैं, पत्तों में भी फूलों फलों में। तो दिखने में वैसा समझ सकते हैं परम धाम को, दिखने में इतने सुंदर एक ही रंगों के हैं, ऐसा लगता है जैसे कि कई रत्न जड़े हुए हैं जिसमें से रंग बिरंगी किरणें निकल रही है। देखने में, छूने में और खाने में सामान्य फल जैसा ही रहेगा। सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फल इस संसार में भी हम देखते हैं, कितने रंग बिरंगे फल आते हैं संसार में। यहाँ तो परमधाम का करोड़वा हिस्सा है, या बाहर या अंदर, मंदिरों के अंदर या बाहर जो है, जो नहरें हैं, नहरों के दाएं बाएं जो मंदिर आए हुए हैं, या बाहर दूसरी जगह में, सभी जगह इसी तरह से रंग बिरंगे पत्ते फल फूल यहाँ पर हम जितने चित्र से और यहाँ पर चारों तरफ रंग बिरंगे वन ही वन दिखाई देते हैं, कुंजवन। बीच में अंदर देखेंगे तो ये वन के अंदर हो गया, बाहर मतलब ये बाहर, बाहर जो नहरों के दाएं बाएं मंदिर की दो भूमाई है, सभी एक प्रकार से एक ही जैसे हैं, बेल लताएं फूलों के जैसा है। तो ये छलकत जल चहे बच्चों, यहाँ पर छलकत जल चहे बच्चों, करत झील न जाए। यहाँ पर हमने देखा था कुंज निकुंज के वर्णन में, बीच में एक चह बच्चा बना हुआ है, निकुंज वन में भी और कुंज वन में भी। कुंज वन था, लेकिन निकुंज वन में भी बीच में एक बना हुआ है। इसके अलावा चारों तरफ जो बगीचों की हार है, इसमें भी हम देख रहे हैं, यहाँ पर भी छह बच्चों में फव्वारे उछल रहे हैं चारों तरफ। तो जो बगीचे नहरे छह बच्चे फव्वारे, तो ये पूरा सेट ही होता है, ग्रुप है पूरा। यदि मैंने कहा कि कहीं पर बगीचे हैं तो समझ लो बगीचे, नहरें, छह बच्चे फव्वारे, ये चारों चीजें हैं वहां पर। यहाँ बीच के छह बच्चे में, बीच का जो कुंड है इसको छह बच्चा कुंड पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर जाकर के तिथियां झीलना करती हैं, और चारों तरफ नहरे छह बच्चे फव्वारे तो उछलते हुए दिखाई दे ही रहे हैं। इसी का वर्णन चौपाई में हो रहा है सुंदर साथ जी। इसलिए चर्चनी सीखने के बाद में, चर्चनी समझने के बाद ये वाणी की चौपाई पढ़ेंगे तो चौपाई समझ में आएगी तुरंत। नहीं तो चर्चनी नहीं सीखेंगे तो परिक्रमा कर कभी भी समझ में आने वाला नहीं है। और जिनको ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, रूखा सूखा रोटी खाने से भी काम चल सकता है सुंदर साथ जी। क्यों स्पेशल सब खाना बनाते हैं। तो सुंदर साथ जी, ये वाणी ब्रह्म सृष्टि के लिए आई है, और ब्रह्म सृष्टि के लिए पूरी वाणी जरूरी है। वाणी में से कोई भी हिस्सा ब्रह्म सृष्टि के लिए जरूरी नहीं होता तो आता ही नहीं। अतंत खूबी इन वन की क्यों कहूं इन जुबान, इस प्रकार से कुंज निकुंज वन की बहुत ही ज्यादा सुंदर शोभा है। यहाँ पर हम देखेंगे तो कुंजवन, निकुंजवन, और उनके बीच बीच में जो रेती वगैरह आई है,
देखिए, एक कुंजवन एक निकुंजवन अल्टरनेट आए हुए हैं और प्रत्येक कुंज निकुंज के बीच में यहाँ पर रेती बिछी हुई है और यहाँ बीच बीच में बड़ो वन के वृक्ष भी आए हुए हैं जिनकी ऊंचाई है 2 गुण तीसरी चाक। तो इस प्रकार से कुंज निकुंज वन की बहुत ही अद्भुत शोभा है। यहाँ पर जब आते हैं तो बीच के कुंड बच्चे में जाके झीलना करते हैं और यहाँ बीच के कुंड में और उसके बाद झीलना करके श्रृंगार करते हैं। चारों तरफ झूले आए हुए हैं खम्भों की हार में। देखिए जो खम्भों की हार है इसमें हिंडोले लटक रहे हैं चारों तरफ और मंदिरों के अंदर भी फूलों बेल लताओं के हिंडोले सिंहासन आदि सारी जोगवाई शोभा लीला की सामग्रियां हैं। फूल पात जो कोमल रगा में कोई ना है। फूल पत्ते इतने कोमल हैं कि उसके अंदर कोई बारीक नस भी नहीं है, एकदम सॉफ्ट, इतने कोमल हैं। और सुंदर जी संसार में क्या होता है कि फूल पत्तों के ऊपर यदि हम चले या बैठ जाएं तो फूल पत्ते डैमेज हो जाते हैं। फूल पत्तों के ऊपर यदि हम बैठ जाएं तो क्या होगा, या उसके ऊपर कदम रख के कोई चलेगा तो क्या होगा, वो डैमेज हो जाएंगे, क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। लेकिन परम धाम में ऐसा नहीं होता है। वहां पर हम इसलिए मैं दोनों तरह का उदाहरण देता हूँ, आर्टिफिशियल के जैसे भी कुछ गुण हैं और कुछ नेचुरल के जैसे भी गुण हैं। वहां पर तो पत्ता फल फूल जो भी तोड़ेंगे वृक्ष से देखेंगे तो वैसे का वैसा रहेगा, कभी पत्ते या फल फूल कम होते ही नहीं है। वहां पर एक बात गिरे न वन का न गिरे पंखी का पर, ऐसा वहां पर स्थिति है। तिनके सेज चबूतरे कई बने जो मोहनों माने शैया, उन्हीं के चबूतरे महलों के अंदर बने हुए हैं जो मंदिरों की हार है उसके भीतर मंदिरों के अंदर बने हुए हैं। इत कई रंग जगरन के तीन कई रंगों कई दो, यहाँ पर अनेकों रंग के जवाहरात हैं और अनेक रंगों में भी अनेक रंगों की किरणें निकल रही हैं। एक रंग से कई रंगों की किरणें प्रकाशित हो रही हैं, चारों तरफ जगमगा रही हैं, झलकार कर रही हैं। ये मिसाल इनकी आकाश नामाए जोहर, इस प्रकार से ये इनकी विशाल उदाहरण है कि आकाश तक भी इनकी किरणें नहीं समा पाती, इनके रंग बिरंगे सुंदर किरणें। कई वन श्याम सफेद है कई वन है नीले, यहाँ पर कई वन जो है शाह, यहाँ पर बड़ो वन की बात चल रही है। तो बड़ो वन में क्या है, कई वन काले रंग के हैं, शाह यानी काले रंग, सफेद यानी सफेद रंग के हैं, कई वन है नीले। तो कई वन लाल गुलाल हैं, लाल और गुलाबी रंग के हैं, कई वन है नीले। अर्थात कई प्रकार के वृक्ष हैं, किसी जगह हरे रंग के वृक्ष हैं, किसी जगह पीले रंग के वृक्ष हैं, सफेद रंग के वृक्ष हैं, लाल रंग के वृक्ष हैं। तो एक पंक्ति में सर या एक समूह में जितने वृक्ष होते वो लाइन से सब सफेद रंग के बहुत सारे वृक्ष दिखेंगे, फिर बाद में हरे रंग के बहुत सारे वृक्ष दिखेंगे और एक एक रंग में भी अनेक रंगों की चित्रकारी बनी होती है। ये बड़ो रंग के वृक्ष जो आए हैं कुंज के बीच बीच में, उनकी बात चल रही है इसमें साथ। कई वन है एक रंग के, कई एक एक में रंग बस, कई वृक्ष एक ही रंग के हैं और कई वृक्ष कैसे हैं, एक एक वृक्ष में 10-10 रंग है। इसी तो बारीक चित्रकारी एक ही रंग में भी होती है, अनेक रंगों की चित्रकारी तो होती है, लेकिन इसमें बेस कलर दूर से दिखेंगे तो सफेद या लाल हरा ही दिखेगा, एक ही कलर दिखेगा, उसके अंदर कई रंग की चित्रकारी हो जाते हैं। तो मुख्य कलर एक ही होता है उसमें, लेकिन इसमें क्या कि मुख्य कलर भी 10 रंग दिखाई दे रहे, उसको हम कोई एक रंग का वृक्ष से ऐसा नहीं कह सकते। चित्रकारी तो इसमें भी रहेगी, 10 रंग में भी प्रत्येक रंग में दूसरे रंगों की चित्रकारी यहाँ भी रहेगी, लेकिन फिर भी उसको कोई एक हरे रंग का नहीं कह सकते, क्योंकि जितना हरे रंग का है उतना लाल रंग है, उतना ही पीला रंग है, उतना ही ब्लू कलर है। इन विध कई अनेक हैं, कई जुदे जुदे रंगों कई रस, जैसा कि हम देखेंगे संसार में भी बहुत से उदाहरण हैं।
इंटरनेट में गूगल में सर्च करेंगे तो आएगा अनेक रंगों के वृक्ष कहाँ कहाँ विदेशों में पाए जाते हैं, लेकिन ये तो छोटा सा उदाहरण है। परम धाम में एक तो सुंदर आकृति ली हुई, आड़े तीर से नहीं, गहरा ना कहूं से कहीं ज्यादा घना कहीं खाली रिक्त स्थान, ऐसा नहीं होता परम धाम में। सुंदर आकृति ली गई, पहले तना जो है 44 हाथ तक जाएगा, फिर 44 हाथ में डालियां और 12 हाथ में छत। सिस्टमेटिक सारे वृक्ष होते हैं और डालियों फल फूल पत्तों के छत बन जाते हैं, मेहराबें बन जाती हैं। फल फूल छाया पात की खुशबू जमीन और मन, वहां पर चारों तरफ फल फूल और पत्तों की छाया, घनी छाया है चारों तरफ। ये 12 हाथ की जो छत है वो डालियां फल फूल पत्तों से ही बनती है। खुशबू जमीन और मन, वहां पर चारों तरफ शीतल सुगंधित हवा चल रही है। खुशबू जमीन और वन, वहां की धरती भी सुगंधित है और वृक्ष भी सुगंधित है। सुंदरता और सुगंधित होना, कोमलता, स्वप्रकाशित होना, चेतनता, ये परम धाम के प्रत्येक वस्तु के गुण है। सुंदर जी, आकाश भरियो नूर सो किया रेत बन रोशन, इस प्रकार आकाश जो है पूरा रंग बिरंगी किरणों से भर जाता है। रंग बिरंगी सुंदर किरणों से, जगमगाहट से पूरा आकाश या रिक्त स्थान, ब्लैंक जो स्पेस है वो सारा भर जाता है। किया रेत बन रोशन, और नीचे जो रेती बिछी है धरती पर, ऊपर तो डालियों की छत है, ऊपर से सूर्य का प्रकाश तो नहीं आ रहा, लेकिन नीचे जो है तो वृक्षों के डालियों फल फूल पत्तों की किरणें तो है ही, लेकिन नीचे धरती पर जो रेती बिछी है जो कि हीरे मोती के समान और सुंदर आकृति लिए हुए हैं, 2 कोनी 3 कोनी 4 कोनी गोल चौरस सुंदर आकृति लिए हुए हैं। देखिए तो उठाकर देखिए तो कण इतने सुंदर है, उसका भी प्रकाश चारों तरफ पूरे वन में भर गया, पूरे वन को प्रकाशित कर दिया है रेती की किरणों ने। अनेक मेवे कई भांत के सोए कहूं कहकर, इस प्रकार अनेक मेवे यहाँ पर वन में है, कई प्रकार के कई प्रजाति के मेवे हैं वनों में, तरह तरह के फल, प्रजाति मतलब अनेक वैरायटी के फल, जैसे कि अमरूद, आम, खरबूज, तरबूज, जो भी यहाँ पर जितने भी प्रकार के फल संसार में हम देखते हैं, एप्पल है, चीकू है, तो जितने प्रकार के फल जो है हमने देखा सुना है, और जो नहीं देखा है नहीं सुना वो भी, और कई फल हम संसार में देखते हैं कि विदेशों में अनेक प्रकार के ऐसे फल आते हैं जो हमको मालूम भी नहीं है। तो विदेशों में होने वाले भी बहुत सारे प्रजाति के फल होते हैं, अनेक भांत कई कई प्रकार के फल हैं, उसके किस प्रकार से सबका वर्णन किया जाए। नाम भी अनेक मेवन के और स्वाद भी अनेक, मेवों के अनेक प्रकार के नाम हैं और सबके स्वाद भी अलग अलग प्रकार के। तो स्वाद कैसे अलग अलग प्रकार के हैं देखेंगे, कई मीठे मीठे मीठे, कई तो मीठे हैं और कई बहुत ज्यादा मीठे हैं और कई उससे भी बहुत ज्यादा मीठे। तो वैसे तो वहां पर सभी प्रकार के फलों में इच्छा अनुसार सभी प्रकार का स्वाद मिलता है। मैंने जो फल तोड़ा है तो कोई फिक्स स्वाद ऐसा जरूरी नहीं, मेरी दिल की इच्छा कि मेरे को थोड़ा खट्टा खाना है या थोड़ा मीठा खाना है, तो फिर वैसा ही स्वाद मिलेगा, इच्छा अनुसार स्वाद मिलेगा। कई फरसे फरसे मुख पर, फरसे शब्द फिर यहाँ पर गुजराती या फरसन बोलते हैं, नमकीन या फीका स्वाद वाला, नशीले स्वाद वाले फल होते हैं कई, देखेंगे तो इस तरह से बहुत सारे फल हैं। कई तीखे तीखे तीखरण है। अब तीखे कौन से फल होते हैं तीखे? एक मिर्ची और एक शिमला मिर्ची और भी, लेकिन इच्छा अनुसार वहां पर तीखा स्वाद भी मिल सकता है। देखिए सुंदर जी, यह इस संसार में सभी प्रकार की चीजें, और ये हमारा शरीर जो है ये पंचभौतिक शरीर है। यहाँ पर हम कई खट्टे खट्टे खटुम्बर, कई खट्टे खट्टे, कई तीखे तीखे, परम धाम हमारा नूरमय शरीर है और वहाँ के जो सारी चीजें हैं सारी पौष्टिक चीजें हैं, नुकसानदायक कुछ भी नहीं होता वहां पर, वैसे भी नुकसान होने का सवाल ही नहीं है। बीमारी, बुढ़ापा, दुर्घटना, मृत्यु वहां पर है ही नहीं। तो लेकिन इस संसार में तो है ना,
परम धाम की तुलना इस संसार से नहीं करना चाहिए। इस संसार का नियम अलग है, यहाँ पर हमारा शरीर अलग है। परम धाम में हमारा जीवन विलास आनंद विलास से परिपूर्ण है। यहाँ पर वैसा जीवन नहीं जी सकते। यहाँ पर हमारा शरीर 5 तत्व का है। ये शरीर जो है टेम्परेरी शरीर है और इसके हिसाब से काम चलाना होता है। परम धाम में कोई टेंशन नहीं है, वहां पर कुछ भी खाओ पियो, लेकिन इस संसार में तो ध्यान देना पड़ेगा। कई सुंदर शब्द क्या करते हैं, परम धाम में शब्द आया तंबोल या बीड़ी शब्द आया, उसको संसार में घटा देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम देखेंगे घटता दिखा शब्द आया, तो ये परम धाम यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि हमारे शरीर के लिए कौन सी चीजें लाभदायक है और कौन सी चीजें नुकसानदायक, ये सब देखना पड़ता है इस संसार में। परम धाम में जो तंबोल कहा गया वो पानों का जो बीड़ा है उसको बीड़ी भी कहा गया है, तंबोल कहा गया है यहाँ पर। लेकिन असम तरफ नेपाल तरफ जो तांबुल कहते हैं वो सड़ी हुई सुपारी होती है, नशीली होती है और स्वास्थ्य के लिए और मस्तिष्क के लिए नुकसानदायक होती है। इसी तरह से तंबाकू बीड़ी सिगरेट ये सब चीजें नुकसानदायक होती हैं। और पानों का बीड़ा भी जो है वो भी ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों के लिए वो भी उचित नहीं कहा जाता है। इन एक एक में अनेक रस, रस रस में अनेक स्वाद, इस प्रकार से एक एक फल में अनेक प्रकार के रस अनेक प्रकार के स्वाद हैं। उसमें इच्छा अनुसार फलों का जो रस होता है हम देखते हैं, सभी फलों में जो रस होता है, फल साथ में भी रस खा लेते हैं और फलों का जूस निकाल करके भी पीते हैं संसार में हम। तो इच्छा अनुसार जो है सभी प्रकार के स्वाद होते हैं उस रस में। इन विध में भी अनेक रस, इस प्रकार से जो मेवे हैं फल हैं उनमें अनेक प्रकार के स्वाद के रस हैं। सो कहा लोग इच्छा अनुसार, जो आम का फल तोड़ा मैंने, मेरी इच्छा है कि थोड़ा खट्टा हो थोड़ा मीठा हो, जैसी भी इच्छा करेंगे वैसा उसमें स्वाद प्राप्त होगा। कई मेवे हैं जिमी में, कई बेलियों और कई मेवे धरती में अंडरग्राउंड होते हैं, अर्थात जड़ में कई फल लगते हैं। हम संसार में भी देखते हैं मूंगफली का फल कहाँ, मेवा कहाँ होता है, नीचे जड़ में होता है। इस तरह से बहुत सारी चीजें जड़ में होती हैं। कई बेलियों दरखत, कई फल कहाँ होते हैं, बेलियों में, अर्थात बेल लताओं, जो बेल लताएं जो अलग कैटेगरी, इसको पौधा भी नहीं बोल सकते और वृक्ष भी नहीं बोल सकते। पौधा होता है जो छोटे पौधे, छोटे पौधे को और बड़े को वृक्ष बोलते हैं, और बेलियां अलग कैटेगरी। बेलियां के पतली पतली इसकी डालियां होती हैं और ये अपने आप सीधे खड़े नहीं हो सकते, ये दूसरे के सहारे पर खड़े होते हैं, लेकिन फैलते बहुत ज्यादा है। तो बेलियों में पर कई प्रकार के फल लगते हैं, जैसे कि अंगूर हम देखते हैं बेलियों पर लगते हैं और तरबूज खरबूज भी बेलियों पर लगते हैं। दरखत यानी वृक्ष, वृक्ष पर अनेक प्रकार के फल लगते हैं। कई मेवे फल की खलड़ी, और कई मेवे क्या होता है, फल की खलड़ी। खलड़ी मतलब ऊपर त्वचा, जैसे कि बेर, बेर का फल कैसे होता है, ऊपर त्वचा ही होता है बस, अंदर पूरा बीज का बीज इतना बड़ा होता है और मात्र उसकी त्वचा ही जो है वो खाया जाता है। कई रस बीज में उपजत, और कई प्रकार के फल कैसे बीज में होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं काजू बादाम, ये सब बीज के रूप में होते हैं, चिरौंजी, तो ये सब बहुत सारे ड्राई फ्रूट होते हैं जो बीज में होते हैं। बहुत रेती न ठोर है निपट से तो जल, यहाँ पर बहुत है, चारों तरफ रेती ही रेती बिछी हुई है और यहाँ पर निपट से तो जल एकदम श्वेत रेती बिछी हुई है, बिल्कुल बारीक और श्वेत। दो विशेषता यहाँ पर है, बारीक तो है ही है और श्वेत भी है। तो हम देखेंगे इसका विशेषता क्या है, यहाँ की रेती जो है थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर जो रेती है बहुत बारीक है, इससे क्या होता है देखिए, गड़त घुटन लो पाए, घुटने तक पैर अंदर धंस जाता है। दौड़ते समय चलते समय पैर क्या होता है, अंदर धंस जाता है, अंदर घुस जाता है। और एकदम श्वेत रेती है, लेकिन
हीरे मोती के समान सफेद है, लेकिन उसमें क्या होता है कि दूसरे रंगों की किरणें जब आती हैं तो उसी रंग का दिखाई देता है। तो दूसरे हरे पीले कोई रंग की किरण आएगी तो रेती भी उसी रंग की दिखाई देगी। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं खेल फिसाली होता है सखियां पाऊं चंचल। सखियों का स्वभाव जो है मैंने कई बार बताया, चंचल। सखियां चंचल होशियार। सखियों का स्वभाव कैसे चंचल, एक खेल से दूसरे खेल में दौड़ना भागना खेलना, परम धाम में थोड़ी कोई ध्यान करने बैठना कि वहां पर चंचल स्वभाव, कोई प्रॉब्लम थोड़ी। इस संसार में क्या होता है कि शरीर चंचल मन चंचल तो ध्यान में बाधा हो जाता है। लेकिन चंचल स्वभाव रजोगुण संसार के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि रजोगुण से ही संसार चलता है। रजोगुण क्रियाशीलता होता है तो रजोगुण से ही सारा संसार चल रहा है। परम धाम में चंचलता स्वभाव एक स्वाभाविक और आनंददायक स्वभाव है, आनंददायक गुण है। सखियां जो है खेलती हैं, फिर एक खेल को छोड़ के दूसरा खेल खेलने लगती हैं, फिर तीसरा खेल खेलने लगती हैं, कभी राज्य के साथ खेलने लगती हैं। राज्य कभी सखियों को ताली बजा के कहते मुझे पकड़ के बताओ, तो राज्य आगे दौड़ने लगते हैं, सखियां पीछे दौड़ने लगती हैं। और कभी क्या होता है, उल्टा हो जाता है। कभी सखियां आगे भागती हैं, आपस में एक दूसरे को पकड़ने लगती हैं। कभी राज्य श्यामा जी को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। इस प्रकार से सब मिलकर के विस्मार आनंद पूर्वक खेलते हैं। कबू राजा वो दौड़त ताली श्यामा जी को दे, पीछे साथ सब दौड़त खेल हासिल रहते हैं। अनेक प्रकार के आनंद में लीलाएं हैं कुंजवन में होती हैं। ये कई चौक छाया मैंने कहूँ चांदनी चौक। देखिए चांदनी चौक का मतलब क्या होता है, जो खुला आकाश हो, जहां पर आकाश खुला हो। और छाया मीने का मतलब क्या है, जहां पर ऊपर वृक्षों की डालियों की छत बनी हुई है। तो वृक्षों डालियों की छत बनी है तो छाया के नीचे वो खेलने के स्थान है। तो वृक्षों की डालियों के नीचे रेती बिछी हुई है जो उसमें सखियां दौड़ती खेलती हैं। कई जगह खुले स्थान है, तो देखेंगे मैं दो चार सैंपल दिखाता हूँ आपको। ये देखो निकुंज वन में क्या है कि बीच में जो बगीचा चबूतरा है इसके ऊपर छत नहीं आया, खुला है। इस कारण से ये नक्शा में देखेंगे बीच में खुला है, जबकि कुंज वन ढपा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर जो बीच में कुंज निकुंज बनाए हैं, यहाँ पर भी बड़ोवन के वृक्ष आए हुए हैं। तो उस प्रकार से कहीं जगह छाया है, वृक्ष डालियों की छत है किसी जगह में, और किसी जगह में चांदनी चौक है, खुले आकाश वाला जगह है। शाम श्यामा जी सखियन सो खेल करें कहीं जो के राज्य। श्यामा जी और सखियों के साथ में अनेक प्रकार से खेलते हैं, रामते करते हैं, और कई प्रकार से जो कहने हंसी मजाक करते हैं। सखियों से राज्य तो प्रेम के स्वरूप है ना, कोई सत्ताधारी राजा महाराजा सब सत्ता का भाव नहीं है, प्रेम का स्वरूप है। सखियों से प्रेम भरी बातें, हंसी मजाक करना, और सबसे बड़ी बात आशिक। हमको राज्य के स्वरूप से प्रेम प्राप्त होता, आनंद प्राप्त होता हमको, हम सखियों को। इसलिए हम राज्य का स्वरूप देखो बार बार ऐसा कहते हैं। लेकिन राज्य को कहां से प्राप्त होता है? राज्य को श्यामा जी और सखियों के स्वरूप से प्रेम और आनंद प्राप्त होता है। सखियों की मधुर आवाज से राज्य को आनंद प्राप्त होता है, सखियों के कोमल स्पर्श से राज्य को कोमल स्पर्श से सखियों को, राज्य के स्वरूप से प्रेम भरी बातों से सखियों को आनंद प्रेम और आनंद प्राप्त होता है, सखियों के स्वरूप से राज्य को। क्या ले आप धनी को स्वामी देते हैं भर भर। इस प्रकार राज्य स्वयं आशिक है, स्वयं जो है उनका आराम ही जो है सखियों में, उनका एंजॉय आनंद ही सखियों में है। राज्य को आनंद प्राप्त होता है सखियों से, सखियों को आनंद प्राप्त होता है राज्य से। तुमको बार बार रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि राज्य आओ हमारे साथ में खेल लो, कभी तो हमारे साथ भी खेल लो, नहीं। राज्य देखेंगे स्वयं आ देंगे और मेरा हाथ पकड़ कर ये करके दौड़ चलते हैं झूला झूलने के लिए, या वनों में एकांत में राज्य मुझे लेकर के चले जाते हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार से खेलते हैं। क्यों कहूं वन की रोशनी शीतल वाए खुशबू, इस प्रकार
वन की जो रोशनी है, वृक्षों, डालियों, फल फूल, पत्तों से जो रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं और चारों तरफ शीतल सुगंधित हवा चल रही है। शीतल सुगंधित, खुशबू यानी सुगंधित, वायु यानी हवा, शीतल सुगंधित हवा है। शीतल सुगंधित हवा चल रही है। ये जुबान ना कह सके जो सुख आत्म हो, इसको जीवना से इस आनंद, सौंदर्य, प्रेम और आनंद का वर्णन पूरी तरह से नहीं किया जा सकता। जो सुख आत्म है, आत्मा को जो सुख प्राप्त हो रहा होता है चितवनी में, वो ज्यादा आनंद है। वाणी के द्वारा भी आनंद प्राप्त होता है, लेकिन चितवनी के द्वारा और ज्यादा आनंद प्राप्त होता है। इन वन की हद धामनों और झरोखों दीवान, इस प्रकार से अब यहाँ पर शुरू हो रहा बट पीपल का, क्योंकि रंग महल के दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी है और बट पीपल की चौकी से लगते हुए देखेंगे यह है दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी। तो बट पीपल की चौकी से लगते हुए यहाँ पर पूरा कुंज निकुंज वन है यहाँ पे, और कुंज निकुंज के बीच में ही बड़ोवन के वृक्ष आए हुए हैं। बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारे जो है कुंज निकुंज के बीच में से होते हुए गुजरते हैं। तो कुंज निकुंज वन और बट पीपल की चौकी यहाँ से इसलिए क्या हो गया, आजू बाजू में है। कुंज निकुंज का वर्णन करते हुए बड़ोवन में आ गए थे और बड़ोवन का वर्णन करते हुए बट पीपल की चौकी का वर्णन शुरू कर दिया गया है। तो बट पीपल की चौकी की शोभा कैसी है हम देखेंगे सुंदर जी इन चौपाइयों के माध्यम से। बट पीपल की चौकी बहुत ही सुंदर शोभा है। ये देखिए थोड़ा सा नक्शा समझ लेते हैं। ये रंग महल की दक्षिण दिशा है और यहाँ पर बट पीपल की चौकी, यहाँ पर 15 चौकों की 5 हारे हैं। लंबाई तरफ 15 चौक हैं, 1 2 3 4। एक चौक कहते हैं इसको, एक बगीचा नहीं कहते, एक चौक कहते हैं। यहाँ पर आप बगीचा से भी समझ सकते हैं, कोई बात नहीं। 15 बगीचों की 5 हारे हैं और प्रत्येक चौक या बगीचों के चारों दिशाओं में नहरें हैं, चारों कोनों में 6 बच्चे हैं। इसके 4 भूम 5वीं चांदनी है। एक चौक में बट के वृक्ष है, एक चौक में फिर पीपल का अल्टरनेट, बट पीपल बट पीपल, चौड़ाई तरफ भी बट पीपल आते हैं। इस प्रकार ये सारे बगीचे 100 मंदिर के लंबे चौड़े हैं। तो इसी को भी हम कलर में देखते हैं। ये देखो बट पीपल अल्टरनेट वृक्ष आए हुए हैं। प्रत्येक भवन में वृक्षों की मेहराबों के बीच में हिंडोले आए हुए। तो देखते हैं चौपाई में क्या कहा जा रहा है। इन वन की हद धामनों और झरोखों दीवान, तो बट पीपल के जो वृक्ष हैं ये कहाँ पर आए हैं, हद दीवालों अर्थात बाहरी हार मंदिरों, धाम चबूतरा से लगते हुए बट पीपल की चौकी है। बीच में 2 मंदिर की चौड़ी जगह है यहाँ पर। तो यहाँ पर बट पीपल की चौकी की जो डालियां हैं, वृक्षों की डालियां रंग महल के बाहरी हार मंदिरों के झरोखों से लगी हुई है। तो बाहरी हार मंदिरों के झरोखों से डालियां लगी हुई है, इस प्रकार लगी वो भी देख लेते हैं। बट पीपल की चौकी नीचे जमीन पर है, लेकिन रंग महल एक बहुत ऊंचे चबूतरे पर है। यहाँ से 22 हाथ ऊपर 22 सीढ़ियां चढ़ती हैं, सज्जा जाता है रंग महल के बाहरी हार मंदिर। पहली भूमि में 22 हाथ ऊपर ये डालियां जाकर के झरोखों से लगती हैं। दूसरी भूमि में 33 हाथ की छज्जे से सीधे जाती है, यहाँ पर 22 हाथ नहीं चढ़ती है। फिर तीसरी भूमि का ये हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर
बट पीपल की चौकी जो है वो झरोखों रंग महल के बाहरी हर मंदिरों की बाहरी दीवार में जो झरोखे आए हुए हैं उन झरोखों से लगती हुई बट पीपल की चौकी है। इन वन में कई हिंडोले होत रंग रसाल बट पीपल की चौकी में अनेक प्रकार के हिंडोले हैं और वहां पर अनेक प्रकार से प्रेम आनंद में लीलाएं होती बट पीपल की चौकी में। लेकिन सुंदर जी बहुत ही सुंदर शोभा है यहाँ पर। प्रत्येक भवन में हिंडोले लगे हुए हैं। प्रत्येक भवन में यहाँ पर बट पीपल के वृक्ष अल्टरनेट आए हैं और सोचिए जरा सखियां सब पालों से जैसे उतरती हैं दौड़ते हुए सारे हिंडोलों में बैठ जाती हैं। पहली भौम के दूसरी तीसरी चौथी हर एक भौम में सारे हिंडोले भर जाते हैं। सभी सखियां बैठ जाती हैं और सारे हिंडोले एक साथ आगे पीछे होते हैं। धाम धनी श्यामा जी के साथ में सखियां झूला झूलती हैं इस प्रकार से। और यहाँ खास बात क्या देखिए, ये नहरों के ऊपर झूलने का आनंद है। ये नहर भी छोटे से नहीं है। यहाँ पर आधी मंदिर की चौड़ी नहर है। आधी मंदिर की आधी मंदिर भी कम थोड़ी होता है। और यहाँ पर जब नहर के ऊपर झूला झूलने का आनंद है, तो झूले पर बैठने के लिए बीच में यहाँ पुल बना हुआ है। हम देखेंगे इस प्रकार पुल बने हुए हैं। यहाँ पर बीच में पुल बने होते हैं। पुलों पर बैठ करके सखियां पुल पर आकर के सखियां हिंडोलों पर बैठती हैं। लेकिन झूलते समय हिंडोले क्या होते हैं, नहरों के ऊपर। और ये चहबच्चे जो बीच में हैं, 4 हिंडोलों की ताली चहबच्चे पर पड़ती है, तो उससे पानी से भी सखियां थोड़ा भीग जाती हैं। बहुत मजा आता है। और नहरों पर झूलने का आनंद, यदि झूलते झूलते गिरेंगे तो कहाँ गिरेंगे, नहर में गिरेंगे सखियां, तो बड़ा आनंद आता है। लेकिन ये नहरें और चहबच्चे पहली भौम में, दूसरी तीसरी चौथी भौम में, पांचवी भौम में सब नहरें नहीं है। वहां पर केवल डालियों की भूम बनी हुई है। जैसे कि हमने भी हम सबने देखा। देखिए 4 हिंडोलों की ताली बीच के चहबच्चे पर पड़ रही है इस प्रकार से। और यहाँ पर देखेंगे तो प्रत्येक भौम में, ये पहली भौम थी, दूसरी भौम में नहरें और चहबच्चे नहीं है, केवल डालियों की छत बनी हुई है। यहाँ पर सखियां दौड़ती खेलती हैं। हिंडोले भी बने हुए हैं। प्रत्येक भौम में हिंडोलों में सखियां विराजमान होती हैं। इन वन में कई हिंडोले हो तरंग रसाल चौक 4 उपरा ऊपर बट पीपल रखा। इस प्रकार से 4 भौम एक के ऊपर एक बने हुए हैं। बट पीपल के वृक्ष इस प्रकार से आए हैं। तना, फिर डालियां, छत होती है, फिर तना निकलता है, फिर डालियां, फिर छत। इस प्रकार से सिस्टमेटिक बनता है। तना, डालियां, छत बनेगी, फिर तना निकलेगा, फिर डालियां, फिर छत बनेगी। इस प्रकार से 44 हाथ का तना, 44 हाथ की डालियां, 12 हाथ में छत। इस प्रकार से वृक्ष सुंदर आकृति लिए हुए होते हैं। बराबर थंब छाते हैं ठोर सब समय। इस प्रकार जो थंब यानी तना जो है, वृक्ष का तना, उसको थंब कहा जा रहा है। और छाते हैं जो डालियों की छर है, सभी जगह एक समान ऊंचाई में बनी हुई है, कहीं भी ऊपर नीचे नहीं। घाट के दो तरफ पुल मिले, दो तरफों इस प्रकार घाट के दोनों तरफ जो है, सातों घाट के दोनों तरफ पुल है। और वापस 7 घाट के वर्णन में आ गए सुंदर साथ जी। यहाँ पे 7 घाट हमने देखा था, वापस फिर से देखेंगे 7 घाट की शोभा कैसी है। तो 7 घाट यहाँ पर है और उसके दोनों तरफ केल पुल और बट का पुल है। दूसरी तरफ क्या कहा गया, दोनों पुलों के बीच में यमुना जी के दोनों तरफ 7 घाट आए हुए, ऐसा भी कहा जाता है। तो 7 घाट, दुबई अनार, अमृत, पाट घाट, जाम्बू, नारंगी और बट। दोनों तरफ 7-7 घाट हैं। केल पुल और बट का पुल दोनों तरफ है। घाट के 2 तरफ पुल मिले, 2 तरफ हुए। इस प्रकार वहां पर जो पुलों में जिनने देखा, पुलों में जो केल पुल और बट पुल में दूसरी भौम से 50 मंदिर के जो छज्जे निकले हैं, वो छज्जों से
बोधवन के वृक्ष मिले हुए हैं। तो उन छज्जों के माध्यम से हम सात घाट में जा सकते हैं, फिर भटपुर, फिर इस दिशा के सात घाट से होते हुए फिर से केलपुर में आ सकते हैं, चारों तरफ गोल घूम कर सकते हैं। इसी कारण से दोनों पुलों और सातों घाटों के बीच में यमुना जी का जल तालाब जैसा भी दिखाई देता है। घाट के दो तरफ पुल मिले, दो तरफ बन नारंगी चंद्रवा पहुंचे दीवाल और रोशन। और रंगमहल के हमने देखा था, रंगमहल के ठीक सामने 3 वन आए हुए हैं। कौन कौन से 3 वन है फिर से देखिए। अमृत, अनार, अमृत और जाम्बू वन। और नारंगी वन जो है जाम्बू वन से लगते हुए है। क्या करें, वन नारंगी चंद्रमा, नारंगी वन की जो डालियां हैं, फल फूल पत्ते सुंदर चंद्रमा के समान सुशोभित हैं। और उनकी डालियां बकरीदल की चौकी से उधर मिली हुई है, इधर जाम्बू वन से मिली हुई है। इस प्रकार से रंगमहल के बाहरी हार मंदिरों की जो झरोखों से जाकर के डालियां लगी हुई है। 4 थंब बराबर शोभित उपरा लगों पर इस प्रकार से बरपीपल की चौकी में 4 भौमें एक के ऊपर एक आई हुई है। 4 भौम 5वीं चांदनी है बटपीपल की चौकी में। सभी जगमगाते हुए सुंदर सुशोभित हैं। तना मात्र एक लकड़ी के समान नहीं दिखता, वहां पर ऐसा लगता है कि सोने के अंदर, सोने में अनेक प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं, रंग बिरंगे सा प्रतीत होता है। घट बढ़ना दो तरफों ए शोभा की सुंदर। इस प्रकार से घट बढ़ उसमें कुछ भी नहीं होता है, दोनों तरफ या चारों तरफ डालियां निकली हुई हैं। ये शोभा की सुंदर, बहुत ही सुंदर शोभा है। द्वार समान सब देखे तो ऊपर शोभा पर, सभी जो है दरवाजे मेहराब जो है वृक्षों की डालियों की जो मेहराबें बनी हैं, ऊपर सभी एक जैसी मेहराबों की शोभा है। चारों तरफ जो भी आड़ी खड़ी मेहराबें बनी हैं, जिनमें हिंडोले लटक रहे हैं, डालियों की मेहराबें, डालियों की मेहराबें बनी हैं, डालियों फल फूल पत्तों की, और उसमें हिंडोले लटक रहे हैं। तो सभी जो है एक जैसी शोभा है। ऊपर जो है, ऊपर की भौम में और ज्यादा सुंदर शोभा लग रही है। महे खट छपरे बनती, और इनमें जो बटपीपल की चौकी की चारों भूमों में हिंडोले छाते, चारों भूमों में हिंडोले हैं। खट छप्पर, खट छप्पर से क्या तात्पर्य देखिए देखिए, चारों भूमि में हिंडोले आए हुए हैं, 1 2 3 4। तो खट छप्पर का मतलब होता है खट यानी 6, छप्पर यानी छत, 6 हांस वाली छतें, इसके डिजाइन की 6 हांस के छत हैं। और इस प्रकार से वहां पर बटपीपल की 4 भौम 5वीं चांदनी है। एक हिंडोले एक छाते, एक भौम में एक डालियों की मेहराब में कई हिंडोले एक साथ हैं। एक भौम में अनेकों हिंडोले हैं, लेकिन तो 15 वृक्षों के बीच में 14 हिंडोलों की 5 हारें, 14 पंच 70, और यहाँ पर 4 हिंडोलों की 15 हारें। तो 15 तो 60 70 130 हिंडोले एक भौम में होते हैं। और इस तरह से प्रत्येक भौम में हिंडोले हैं। छाते छाते खट अनेक, इस प्रकार से प्रत्येक छत में अर्थात प्रत्येक भौम में, देखिए नीचे देखेंगे तो भौम है, ऊपर देखेंगे तो छत है। नीचे देखेंगे तो ऐसा लगेगा रत्न जड़ित दुलीचा बिछा हुआ है, और ऊपर की तरफ देखेंगे तो चंद्रमा तना हुआ है, रंग बिरंग का चंद्रमा तना हुआ है, ऐसा लगेगा। यहाँ पर किसी जगह छाते कह रहे हैं तो छत की बात है। तो वहां पर जो डालियों की छत है उसमें अनेक प्रकार के हिंडोले लटक रहे हैं। चारों तरफ वो हार देखिए, जानो एक एक फूल से, चारों तरफ वृक्षों की हार है, सभी एक से बढ़कर एक सुंदर दिखाई देते हैं। दास समाजी सखियां जब ईद आए हिचक, जब राज्य समाजी सखियां बटपीपल की चौकी में आते हैं, दौड़ते हुए सखियां चारों तरफ हिंडोलों में बैठ जाती हैं। फिर जो सखियां बच जाती हैं दूसरी भौम में चढ़ जाती हैं, फिर तीसरी भौम में, चौथी भौम में, सारे हिंडोलों में सखियां बैठ जाती हैं, और सारे हिंडोले एक साथ आगे पीछे हो रहे हैं। अब मुझे अपने तरफ ध्यान देना है। मैं किशोर सखी स्वरूप में दौड़ते हुए एक हिंडोले में बैठ गई, मेरे साथ में और भी सखी बैठी है, और इसको आप अनेक प्रकार से ध्यान में देख सकते हैं कि मैं राज्य के साथ बैठी हूँ या मैं सखियों के साथ में बैठी हूँ। इस प्रकार से
या राज्य सामाजी हिंडोले में बैठ कर कितना सुंदर दिख रहे हैं झूला झूलते हुए। राज सामाजी का भी हम देख सकते हैं इस विषय में, और जो है हमारे विषय में भी देख सकते हैं सखियां भी किस प्रकार से हिंडोले झूल रही हैं। देखिए एक सखी बैठी और एक सखी खड़ी, इस प्रकार से भी झूला झूलते हैं वहां पर। तो और कई प्रकार के सैया हिंडोले भी आए, वर्णन आया बड़ोदन के वृक्षों में। झूलते समय इतना आनंद आता दिखे। सिर्फ झूला झूलने की बात नहीं, राज्य का सुंदर स्वरूप देखते हुए, राज्य की मुस्कुराहट, राज्य के अदाएं देखते हुए और राज्य की प्रेम भरी बातें सुनते हुए झूलना। इस झूलते समय जो वस्त्र आभूषणों की मधुरध्वनि गुंजायमान होती है और सखियां राज्य सब एक दूसरे को पुकारते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो पूरा वातावरण जो है उल्लास से परिपूर्ण हो जाता है, आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। इन समय वन हिंडोले शोभा क्यों कर कौन सुपर। इस समय वृक्षों की हिंडोलों की शोभा और सुंदरता का क्या वर्णन करें, इस समय के आनंद का और प्रेम का क्या वर्णन करें, जब राज्य सामाजिक सखियां मिलकर झूला झूल रहे हैं, मधुर ध्वनि गुंजायमान हो रही है, हिंडोलों कड़े हिंडोलों की भी मधुर ध्वनि, वस्त्राभूषणों की मधुर ध्वनि, और चारों तरफ सौंदर्य से परिपूर्ण प्रकाश, धरती का प्रकाश, वृक्षों का प्रकाश, युगल स्वरूप राज समाज और सखियों के स्वरूप का जो प्रकाश है, चारों तरफ सुंदरता और रंग बिरंगी किरणों से परिपूर्ण और प्रेम आनंद की मस्ती से परिपूर्ण आवाजें और मधुर ध्वनि, आनंद उल्लास का वातावरण यहाँ पर, उसकी क्या वर्णन करें सुंदरता जी। सुंदरता जी यहीं पर आज विराम देंगे चर्चा को, क्योंकि समय पूरा हो चुका है। निरंतर इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हुए परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा करते रहेंगे। सुंदरता जी आइए सुंदरता जी चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा जी सखिया, राज श्यामा जी सखिया, जब इताए हिंचत, जब इताए हिंचत, इन समय वन हिंडोले, इन समय वन हिंडोले, शोभा क्यों कर कहूँ सिफत, शोभा क्यों कर कहूँ सिफत, शोभा क्यों कर कहूँ सिफत। बोलो